नारी, गुरु और भगवान विपत्ति के समय में यहीं से आपको सहारा मिल सकता है। गुरु वशिष्ठ को बुलाया रानी ने और पैरों में गिर गई। पैरों में गिर के गुरुजी के पैरों से गिर के रोने लगी, कहने लगी, ओ गुरुदेव गजब हो गया, मुझ दुखिया पर ऐसा दुख का पहाड़ टूटा, आज से पहले दुनिया में किसी पर नहीं टूटा। बोले ऐसा क्या हो गया है? तो रानी पैरों में गिर के क्या बोली है कि गुरुदेव गुलाम गरीब और अपनी किस्मत पर रोते हैं। आरे मैं महलों में सोती हूँ, मेरे पालम बाहर सोते हैं। गजब हो गया गुरुदेव, मैं तो महलों में सोती हूँ मगर मेरे प्रीतम बाहर सोते, महलों से बाहर, महलों में मेरे पास नहीं आ पाते हैं गुरुजी। अरे आप बता दो हमें युक्ति, गुरुपद के संकट मिट जाए और कृपा आपकी हो जाए तो दुख का दरिया बह जाए। कृपा आपकी हो जाए तो दुख का दरिया बह जाए। अरे गुरुदेव, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरा ये संकट कट जाए, ये दुख का दरिया बह जाए। गुरुजी ने कहा, बेटी त्याज्यम न धैर्यम विदुरे अति काले। विपत्ति में कभी इंसान को धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। धीरज को रखो, धीरज रखने से सारा काम बन जाता है। रानी रोने से कुछ नहीं होगा। उसी समय महाराज वशिष्ठ ने अश्वनी कुमारों को बुलाया और अश्वनी कुमारों से पीड़ाहारी तेलों का निर्माण करवाया और तेल निर्माण करवाए और राजा त्रिशंकु से कहा, महाराज ये तेलों के डिब्बे ले जाइए और तुम उस गाय के कूले की मालिश करना। वो गाय ही ऐसा उपाय है जो इस श्राप से आपको मुक्त करा सकती है, अन्यथा कोई ऐसा उपाय नहीं है जो इस श्राप से आप मुक्त हो जाएं। अगर गाय कह देगी आप मुक्त हो तो ही मुक्त हो पाओगे। तो राजा त्रिशंकु ने वो पीड़ाहारी तेलों के डिब्बा ले लिए। देखिए तब तो राजापन के इतने घमंड में था कि किसी को समझता ही नहीं था त्रिशंकु। आज वो तेल के डिब्बा हाथ में ले लिए और राजा बड़ा दुखी है मन में। माता तेल लेके चल देता है बाहर। कैसे? अरे तेल लेके जाए रहो है, ये हमारी परिचितिन माता जी। आज इनके मन में आएगी लाभ दे लगे 2-4 रुपया है, ये 100 रुपया हमको दिए हैं।
साथियों को 10-10 रुपए दे रही हैं हमारी परीक्षित माता जी। भगवान से कामना करते हैं कि ऐसी माताओं का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, जो मैं धर्म के पथ पर आगे चलते रहें और धन धाम से भरपूर बने रहें। यही मेरी भगवान से आशा और अभिलाषा है माताओं। अरे तेल लेके जा रहे हैं, वो राजा रे तेल लेके जा रहे हैं, वो राजा रे मन में रहो दुखी हो। और इनका क्या नाम है? ये सुशीला देवी और ये फेटू। ये हमारा का तो प्रेम बड़ा विलक्षण होता है। नाती बाबा साड़ू साड़ू और होते हैं, क्योंकि भीम हते ना, और भीम के नाती हते परीक्षित। भीम के लिए हती एलम देव, इनके लिए हती नवल देव। हाँ हता सो साड़ू साड़ू और होता है। बाबा नाती का बड़ा विलक्षण प्यार होता है। बाबा नाती का ही तो इस दुनिया में साथ होता है। ये हार अर्पण किया है छोटू से, और दूसरा हार मेरे पास में आया था इनका सुशीला जी का। अच्छा, जो हमारे यज्ञपति जी हैं उनके छोटे भाई की धर्मपत्नी जी हैं शेर सिंह की। हाँ, हमारे शेर सिंह भैया की धर्मपत्नी जी हैं। इन्होंने ये हार अर्पण किया है। भगवान से कामना करते हैं कि हमेशा धन धान से भरपूर बनी रहे, घर में खुशहाली बनी रहे। यही मेरी भगवान से आशा और अभिलाषा है माताओं। तेल लेके जा रहे हैं, राजा बहुत दुखी हैं और गैया के पास पहुंच गए। पहुंचे गैया के पास राजा मन दुख आयो, देखिए सीता साथ राजा दिल में हो पछतायो। बहुत दुखी है राजा लला, बहुत दुखी। और गाय के कूले की तेल से मालिश करने लगा। मालिश करता जा रहा है और कह रहा है, ओ गाय मैया, भूल भाई है भाभी, तो क्षमा करो महतारी। अब तेल देखो माले रहे है, वो राजा रे तेल देखो माले रहे है, वो राजा रे मन में रहो बची हो। कृष्ण को तेलों को मलता है। गाय चल देती है तो चल देता है, गाय खड़ी हो जाती है तो खड़े होके तेलों की मालिश करता है।
माताओं धीरे 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 समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया महाराज कि उस गाय का कूला सही हो गया। तो गाय का जब कूला सही हो गया तो वो गाय पुनः फिर मानवी भाषा में बोली कि मम वचनम निष्फलम न भवति, मेरा वचन मिथ्या नहीं जा सकता राजा त्रिशंकु को। आपको गधा तो बनना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रखो, एक उपाय हो सकता है त्रिशंकु को। अगर कोई पतिव्रता स्त्री हो जिसने अपने पति के चरणों की सेवा की हो, कभी पर पुरुष से न मुस्काई हो और 12 वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत रखा हो, ऐसी स्त्री अगर आपके ऊपर जल का छिड़काव कर देगी तो तुम्हें गधा बनने की नौबत नहीं आए। हाँ तुम आई तो जल्दी जाओ, तो जल्दी जाओ फिर का जल छिड़कवा। और महाराज त्रिशंकु ने भी तेल के डब्बा लाए आते, सो तो उन्हें अलग फेंक रहे। उन्हें भी पतिव्रता तो हमारी घर ही स्त्री है, हम वापस जल छिड़कवा लेंगे। जवाब पहले ही मालूम होती तो हम ये तेल गैया के काय को मलते। देखो एकदम फिर काम बनते ही आदमी फिर एकदम सनक गया राजा। हाँ हौसला में आ गया और वहां से वो भागा चला आया। माता सीधा आया है और दरवाजे पे खड़ा होके कहने लगा, अरे सत्यरथा, अरे बाहर आ बाहर आ। तो सत्यरथा एकदम भाग के बाहर आई। सत्यरथा एक बात कहें स्वामी, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। खुश ना दिखाई देते हैं, काम होएगा। काम है हाँ एक बात तुम मुझे बताओ, तुम तो पतिव्रता हो ना? तो का वैसे समझ रहे थे, पतिव्रता हो। तुम्हारे बिना मैंने आज तक कोई चेहरा होना देखो। तो तुमने निर्जला एकादशी के व्रत करे? 50 करे। तो तुम मेरे ऊपर जल का छिड़काव कर दो तो मैं गधा नहीं बनूंगा। तुम जल्दी से जल लेके आओ और मेरे ऊपर छिड़काव करो। मैं जैसे घर में घुसूं सोई तुम जल को छिड़काव करियो तो मेरी गधा बनने की नौबत न आएगी। ठीक है, सही आए रही हूं, नहीं खड़े रही। और रानी अंदर गई और जल का लोटा लेके आई। नहाए धोए के बाद गंगा जल और डाल लाई। ध्यान दियो माता, गंगा जल डाल के ला के दरवाजे पे आई। कहने लगी, तैयार है हो तुम? अब मैं अंदर आऊं, अंदर आऊं। सो महाराज ने ऐसे करके रखो आगे को पैर, जो पैर रखो सो लीला दूसरी हो गई। महाराज क्या हुआ? अरे घुसते ही महाराज, अरे लीला रचेगा रे दो जी। अरे घुसते ही महाराज, लीला रचेगा दो जी। महाराज अंदर को बढ़ रहे हैं। गजब हो गया माता और भाई जनों। तो रही चल को मारी दियो और भयो ना कोई रूप
2 कदम देहरी से अंदर राजा भाई सोई गधा हो गए, गधा बन गए और चल मार रानी ने पूरा लोटा उनके मूरत को रह गए। लेकिन गधा तक महाराज इंसान न बने, अब तो गधा बन गए। 4 पैर कौन लटकाए है चूहे रही। देखिए माता, रानी के उड़े गए हैं और लख बालम की दशानी रयन से झर गए हैं। लख सयानी दशानी रयन से झर गए हैं। रानी रोने लगी, पैरन में रानी गिर गई है। अरे राजा की वो सचा भी गया होली कर गई है। ये राजा की ये सचा भी गया होली कर गई है। माता रानी रो रही है, अपने गर्दभ पिया के पैरों में गिर गई है। राजा गर्दभ बन गए, रानी पछाड़े खा रही है और कह रही है कहां गया वो मेरा पतिव्रत धर्म, कहां गई वो हमारे व्रतों की शक्ति। अब क्या करें, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है। रानी बहुत रोई। उसकी थोड़ी देर बाद रानी सोच रही है रोने से तो कुछ होगा नहीं, मेरे पिया गर्दभ हो गए हैं, उनको मानव बनाना है। उसी समय रानी सत्यरथा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि महाराज, अब महाराज का काम तुमको देखना है। और रानी रो रही है और रो रो के महाराज तेरे शंकु कछुनाएं बोल पाए रहे, वे तो गधा बने ठाड़े। अब रानी रो रही है, रानी कह रही अरे दैया हम क्या करें, अब ये दुख मेरे ही लिए था। अरे दुख को तोरे गोला टूटो जा अवधान अमरी।